नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं वाडी सोनोनी सर, कक्षा 5वीं, पाठ 10वां, गड़ा धन। धन यानी संपत्ति, यानी ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन। इस पाठ के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। नामक यानी रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रमी यानी मेहनती। वह बहुत ही मेहनत करने वाला किसान था। उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे और उसके जो 4 बेटे थे वह बहुत ही आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। बस दिन भर उनका एक ही काम था कि इधर उधर जाना और गप्पे मारना, गप्पे करना और घूमना। बाकी कुछ घर का काम वह करते नहीं थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। वह हमेशा चिंतित रहता था, ये बच्चे शायद खेती करेंगे या नहीं, कुछ कमाएंगे या नहीं, इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। बस इसी सोच में वह हमेशा रहता था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। भविष्य की यानी अगले भविष्य में वह क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे खाएंगे। बस यही चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। यानी यह जो 4 बेटे हैं, यह अगर खेती नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो यह अपना पेट कैसे पालेंगे, उस भरेंगे कैसे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कैसे। बस इसी चिंता से वह हमेशा परेशान रहता था। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया कि बस एक रात वह ऐसे ही कुछ सोच रहा था और उसी सोचते हुए उसकी पत्नी वहाँ पर आई। यानी रामदीन की पत्नी जो थी वह वहाँ पर आती है और उसे यह सोच में देखकर वह कहती है कि मैं आपको एक उपाय सुझाती हूँ। तो वह उपाय सुनता है। वह उपाय सुनकर सोचता रहा, फिर एकाएकी खुशी से उछल पड़ा। उसने उपाय सोचा, वह उसने समझ भी लिया, उस पर थोड़ा सोचा और फिर उसे वह उपाय अच्छा लगने के बाद वह अचानक से खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और जैसे ही उसे उसकी पत्नी ने उपाय सुझाया तो वह उपाय सुनकर उसे वह उपाय अच्छा भी लगा। और यह सुनकर उसने अगले ही सुबह, दूसरे दिन की सुबह सुबह उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। पास बुलाकर उन्होंने चारों बेटों से कहा कि अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर यानी भगवान के दर्शन के लिए बाहर जाना, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर जाना, वहाँ पर दर्शन लेना। और इसीलिए वह बहुत दिन के लिए जाने वाले थे। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। और किसान ने कहा कि मैंने अपने खेत में, हमारा जो खेत है उस खेत में जो धन है उस धन को मैंने छुपा कर रखा है, गाड़ दिया है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। और अगर तुम्हें उसकी कुछ ज़रूरत पड़े या तुम्हारे पास अगर पैसे ना हो, खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, तो तुम वहाँ से धन निकाल लेना और उसे इस्तेमाल करना, उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। जब पिताजी ने बताया कि हमारे खेत में मैंने धन को छुपा कर रखा है, तुम उसे निकाल लो। और धन की बात सुनकर तो बच्चों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि पिताजी ने जरूर कुछ सोना चांदी जेवरात छुपा कर रखे होंगे
तो यह बात सुनकर चारों बच्चे बहुत खुश होते हैं और वह उन्हें चारों को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर, वो चारों बच्चे माता पिता को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। वह मन ही मन खुश हो गए थे। कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा और वह एक बात से भी बहुत खुश थे कि अब हमें रोकने के लिए, टोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। माता पिता दोनों ही अब बाहर जा रहे हैं, हम चाहे जैसे रह सकते हैं, हम अपनी अपनी मनमानी भी कर सकते हैं, यह सब सोच रहे थे। और रामदीन तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पाठ देखा है। इस पाठ का अगला भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।